हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न द ट्रेडिंग। दिस इज़ दिलीप। तो आज का वीडियो एक लर्निंग वीडियो रहने वाला है और टॉपिक है इंडिया विक्स। अब बेसिकली कुछ दिनों से विक्स जो है लो चल रहा है, तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए विक्स के बारे में। सो दैट्स वाई अब हम ये जो विक्स के टॉपिक में क्या देखेंगे कि बेसिकली इंट्राडे में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे के लिए विक्स के बेसिस पे हम एवरेज डेली रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज निकालने की कोशिश करते हैं और विक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है ये जान लेते हैं। तो इंडिया विक्स क्या है? बेसिकली एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है। तो ये किस चीज़ के लिए होता है? ये सिर्फ एक चीज़ हमें बताता है या एक ऐसा मेजरमेंट देता है कि फ्यूचर वोलेटिलिटी क्या रह सकता है, एक एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी क्या रह सकता है। ठीक है, इससे विक्स से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है या मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो किस तरीके से है, क्या वो कॉन्फिडेंट है या क्या वो फियरफुल है। अगर मार्केट में थोड़ा सा फियर रहेगा तो शायद से मार्केट गिरने का चांसेस हो सकता है, या फिर कॉन्फिडेंट है तो अपसाइड जाने का मोमेंटम हो सकता है। मार्केट कभी ये नहीं बताता है, विक्स कभी ये नहीं बताता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिर्फ वो एक वोलेटिलिटी मेजरमेंट बताता है कि किस तरीके से रहेगा आज का मोमेंटम या फिर आज का मूवमेंट। ठीक है, और एक्सपेक्टेड मूवमेंट। तो वोलेटिलिटी को हम सिंपल भाषा में क्या समझेंगे? स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस जो होता है, भाव जो होता है वो कितनी तेज़ी से और उसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, जो मोमेंटम रहेगा वो फास्ट रहेगा और कितना इंटेंस रहेगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहा है या ज़बरदस्त तरीके से नीचे जा रहा है। तो वोलेटिलिटी हम इसे कहता है। तो एग्जांपल के केस में लो वोलेटिलिटी हमें किस चीज़ को बोलते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी। अब अप साइड में लो वोलेटिलिटी है और अप साइड में अगर मान के चलो मार्केट 24,000 है तो पूरे दिन में 2480 तक जाएगा। अगर लेट्स से डाउन साइड में तो 23,980 है तो 23,910 तक जाएगा। तो बेसिकली क्या, स्मॉल मूवमेंट है, मार्केट एकदम शांत है, विक्स लो है बिकॉज, तो ज़्यादा मोमेंटम हमें दिखता नहीं है। इन केस ऑफ हाई वोलेटिलिटी, निफ्टी के केस में अगर अपसाइड है तो 24,000 है लेट्स से, तो 24,240 तक जा सकता है। डाउन साइड में 23,980 है तो 23,770 तक जा सकता है। मूवमेंट क्या है? लार्ज मूवमेंट है, मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट को पता नहीं है, सेंटीमेंट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, विक्स प्रोग्रेसिवली जो है बढ़ता रहता है। तो ये बेसिकली होता है लो वोलेटिलिटी और हाई वोलेटिलिटी डेज के बीच में अंतर। इस वजह से आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि कभी कभी मार्केट जो है बहुत ही स्लो डल तरीके से मूव करता है बिकॉज विक्स जो होता है वो लो होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रेड करते हो तो जो 9:15 से 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है तो ज़रूर एक बार जो है पिछले दिन का विक्स देख लेना होता है और आज का विक्स भी देख लेना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो विक्स जो होता है बेसिकली हमें जो है एनुअल पर्सपेक्शन देता है। जो पूरे साल भर का जो मूवमेंट है वो कितना होगा वो बताता है। लेकिन हमें जो इंट्राडे में काम करना है या फिर मंथली काम करना है या वीकली काम करना है, तो हमें उस तरीके से उसको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो मंथली कैलकुलेट करेंगे तो मंथ में 12 महीने होते हैं, वीकली बोलेगा तो 52 वीक्स होते हैं। ट्रेडिंग डेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है तो 52 डेज होते हैं ट्रेडिंग डेज रफली, और ईयरली डेज 360 डेज 6 डेज होता है अगर लीप ईयर होगा तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से विक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो विक्स का कैलकुलेशन के हम लोग सबसे पहला जो है स्टेप वन देखेंगे। तो मंथ में सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 12 महीने तो 12 लेंगे, 52 का जो 52 वीक्स है तो 52 लेंगे। ट्रेडिंग डेज के सब 252 डेज लिया है मैंने, 365 लिखा हुआ है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमें जो है सिंपल सा एक कैलकुलेटर लेना है और स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से निकाल के रखा है। तो 12 का स्क्वायर रूट 3.46 आता है, 52 का 7.21 आता है, 252 का 15.87 है और 365 का 19.10 है। अब ये स्क्वायर रूट का ये जो नंबर है ये क्यों है? बिकॉज ये जो हम लोग जो नंबर निकाले स्क्वायर रूट से या ये जो वैल्यूज़ निकाले, ये हम विक्स के ऊपर
अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम जो है एक बार मैं आप लोगों के लिए जो है एक स्क्रीनशॉट निकाला हूँ विक्स का, और आज ही का ही निकाला है मैंने। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है और ओपनिंग 9:15 का है। तो ओपनिंग में पहला कैंडल क्लोज होते ही 5 मिनट का कैंडल है, तो मैंने फिगर मैप कर लिया 12.68 है। कितना है? 12.68। तो ये विक्स मैंने निकाला ओपनिंग है, बिकॉज मैं इंट्राडे में काम करूंगा तो मेरे को एक एवरेज डेली रेंज यानी कि आज का रेंज, एक्सपेक्टेड रेंज, ज़रूरी नहीं है कि वो जो रेंज जो मिला है मार्केट उसी में मूव करेगा। मार्केट हो सकता है कि उसके अंदर मूव ही ना करे, 50% ही मूव करे, 75% मूव करे, या फिर उसके ऊपर भी मूव करे, ठीक है। विक्स से हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एवरेज डेली रेंज निकाल सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड हमारे काम करने के तरीके से। बाकी आपका जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो आप आपके हिसाब से आप कैलकुलेट करके निकालते हो आपके टेक्निकल एनालिसिस से। तो मैंने यहाँ पर 12.68 मैप कर लिए, तो यही वैल्यू के हिसाब से मैं स्टेप 2 में मूव करूँगा। तो स्टेप 2 में क्या होता है मुझे ये जो 12.68 है, तो वो जो पहले जो मैंने वैल्यूज़ निकाला उस वैल्यू को मैं उसके साथ में डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा? मैं उसको डिवाइड करूँगा। तो 12.68 को मैं 3.46 से डिवाइड करूँगा, मेरे को 3.66 आ रहा है, तो ये मंथली के लिए हो गया। वीकली के लिए मैं 12.68 जो विक्स है उसको 7.21 से डिवाइड करूँगा, 1.76 आ रहा है। तो ये क्या है? ये परसेंटेजेस है, ये जो मेरे को मिल रहा है ये परसेंटेजेस टर्म्स में मिल रहा है मेरे को। 3.66, 1.76%, 0.80%, 0.66%, ठीक है। तो ये परसेंटेज टर्म्स में मेरे को मिल गया, यानी कि मंथली में मेरे को काम करना है तो मेरे को मंथ का हिसाब से फिगर मिल गया, वीकली में 1 पॉइंट। तो बेस्ड ऑन मैंने आज का विक्स मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया अपने हिसाब से परसेंटेज में। तो अब जो है स्टेप 3 हमें जो देखना है, हमें इंट्राडे का एवरेज डेली रेंज निकालना है, एवरेज डेली रेंज फॉर इंट्राडे पर्पस। तो हमने आज का ओपनिंग पकड़ लिया, जो भी ओपनिंग आ गया, हमें जो है बेसिकली प्री ओपनिंग से ही ओपनिंग पता चल जाता है। तो मैंने ओपनिंग पकड़ लिया 24,071 रुपीज़, ठीक है। तो मैं बेसिकली इंट्राडे में काम करूंगा तो दो ही फैक्टर यूज होंगे, या तो फिर मैं ट्रेडिंग डेज के हिसाब से मैं काम करूंगा या फिर ईयरली डेज के हिसाब से काम करूंगा। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप आपके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा काम किया, जो भी परसेंटेज आया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 252 डेज का 0.80 आया, 365 का 0.66 आया। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, ओपनिंग को उस पर्टिकुलर परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। तो ट्रेडिंग डेज के हिसाब से मेरे को 192.27 पॉइंट्स मिल गया, और ईयरली 365 के हिसाब से 1.59। तो ये जो पॉइंट्स है मेरे को रफ आइडिया दे रहा है करके आज का मार्केट किस तरीके से रहेगा। फिर क्या है, मुझे ओपनिंग को बेस बना के अपसाइड में उसको ऐड करोगे तो मेरे को टॉप का रेंज मिल जाता है, यानी कि 24,263 तक जाएगा, क्योंकि मार्केट 24,071 का दिखा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 263 ऊपर तक जा सकता है। डाउन साइड में मैं उसको माइनस करूंगा 192 पॉइंट्स को, तो 2471 से, तो 23,879 मेरे को मिल रहा है, यानी कि मेरे को डाउन साइड का रेंज मिल गया। अब ये एक्सपेक्टेड रेंज है, ये फिक्स, ये भले ही हमें एक फिक्स पैटर्न निकाला है, लेकिन मार्केट इसके अंदर मूव कर सकता है, इसके बियॉन्ड मूव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मार्केट अपने खुद के हिसाब से काम करता है, 50% काम कर सकता है, ये जो भी है इसके अंदर या इसके बाहर काम कर सकता है। हमें क्या है, एडीआर निकालना है बेस्ड ऑन इंडिया विक्स। तो ईयरली के हिसाब से मैंने यहाँ पर निकाला 365 डेज, तो मैंने क्या किया, 159 पॉइंट्स के हिसाब से 2471 को ऐड किया, तो मेरे को ये रेंज मिल गया 24,231 का, ठीक है। डाउन साइड में मैंने 2471 से उसको माइनस कर दिया 159 पॉइंट्स को, सो 23,911 मेरे को मिल गया। तो इस तरीके से मैं अपना विक्स का यूज़ करके एवरेज डेली रेंज निकाल सकता हूँ। अब लास्ट चीज़, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में काम करते हैं, जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए हाई विक्स में, लो विक्स में क्या क्या है। हाई विक्स में प्रीमियम जो है हमें हमेशा एक्सपेंसिव मिलता है। प्रीमियम का एक्सपेंशन, यानी कि अगर 150 रुपये दिख रहा है तो जैसे ही मोमेंटम मिल गया तो वो 160 तक जल्दी जाएगा, ठीक है। लार्जर प्रॉफिट हो सकता है उस दिन में, रिस्क भी इवेंचुअली ज़्यादा होता है। लो विक्स के केस में प्रीमियम जो है सस्ता मिलता है हमें, प्रीमियम जो है वो बहुत ही कम
हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, बहुत ही उसका एक्सपेंशन जो है बहुत कम तरीके से होता है। प्रॉफिट भी उस दिन देखोगे आपको कम मिलता दिखाई देगा, और रिस्क जो है बहुत लिमिटेड रह जाता है। इतना याद रखिए, एक दिन के अंदर विक्स कभी भी जो है बढ़ते बढ़ते कभी भी कोई भी रेंज में बढ़ सकता है। तो याद रखिए करके, एक महीने जो मैंने निकाला तो वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। मैं आपको एक दोबारा वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे कि मार्केट जो है 9:15 में मेरे को 12.68 दिखा रहा था, लेकिन क्लोज होते होते 14.23 तक पहुँच गया था। तो ये रहता है कि दिन में जब हम इंट्राडे में काम करते हैं तो उस हिसाब से जो है विक्स मूव करते रहता है। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए। अगर आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे वीडियो को तो बहुत मुझे मोटिवेट होगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस वाज इट फ्रॉम फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। सो टिल